हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि कैसे एक समय पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र भारत आज बौद्ध धर्म से पूर्ण रूप से बिछड़ चुका है। एक समय पर बौद्ध धर्म भारत का राजधर्म बन चुका था और आज उसी के विपरीत मात्र 1 से 2% लोग ही बचे हैं भारत में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत में बौद्ध धर्म का विकास 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होकर सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध में नरसंहार करने के पश्चात आत्मग्लानि के कारण बौद्ध धर्म स्वीकार कर इसको राजधर्म के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, जो कि समय के साथ उनके प्रभुत्व के कारण भारत से होता हुआ चीन, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड और एशिया के पश्चिमी देशों तक फैल गया था। परंतु फिर भी यह धर्म आज भारत में समाप्ति की ओर है। आखिर क्यों? कुछ विद्वानों का मत है कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का नैतिक आचरण गिर जाने के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ है, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि यह सत्य होता तो आज बौद्ध धर्म का पालन करने वाले जापान जैसे अन्य देश आज इतने विकसित ना होते। प्रत्येक धर्म की शुरुआत अच्छे उद्देश्य से होती है, किंतु बाद में इसमें तरह तरह के लोग अपने स्वार्थवश प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण भ्रांतियां आ जाती हैं। किंतु बौद्ध धर्म के पतन का केवल यह कारण ही पर्याप्त नहीं है। बौद्ध काल ने न केवल वृद्ध विकास का दौर देखा है, अपितु सशक्त प्रथम केंद्रीय सत्ता भी देखी है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं, जिनमें से कुछ आंतरिक कारण हैं तो कुछ बाह्य कारण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारणों की। तो 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म में अनेक कुरीतियां आ गई थीं। कई बौद्ध भिक्षु स्वयं अपने धर्म को लेकर संशय में थे और उसी समय कुमारिलभद्र और आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शनों का प्रतिपादन करके वैदिक धर्म को बढ़ाया। इसी के साथ आदि शंकराचार्य ने अपने शास्त्रों के ज्ञान के चलते अनेक बौद्ध भिक्षुओं और मठाधीशों को पराजित कर अपना अनुयायी बना लिया और फिर इन्हीं मठों से वैदिक धर्म का प्रचार होने लगा। इसके उपरांत वैदिक धर्म में अन्य धर्म और समुदाय को मान्यता दी जाने लगी, जिससे बौद्ध धर्म भारत में समाप्ति की ओर चल पड़ा। अब अगर हम बात करें बाह्य कारकों की, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही बौद्ध धर्म कमज़ोर होने लगा और गुप्त काल में जाकर यह और भी अधिक कमज़ोर हो गया, क्योंकि गुप्त काल में वैदिक धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ। परंतु कुषाण और हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करने की कोशिश की, किंतु पहले से ही कमज़ोर हो चुका बौद्ध धर्म विदेशी आक्रमणों में खुद को नहीं संभाल पाया। हूणों के राजा तौरामन के पुत्र मिहिर कुल ने मालवा से लेकर मध्य एशिया तक अपने राज्य की स्थापना की और बड़ी संख्या में बौद्ध विहार, हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। मिहिर कुल ने तक्षशिला के बौद्ध विहारों को भी नष्ट करके उनके बौद्ध ग्रंथों को भी जला दिया। उस समय में तक्षशिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि वह भारत, मध्य एशिया और चीन को आपस में जोड़ने वाला केंद्र था। इस हानि से बौद्ध धर्म उभर नहीं पाया था कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम शासक ने नालंदा में बौद्ध विहारों को नष्ट कर नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया और संपूर्ण पुस्तकालय को जला दिया। और अगर इसी के साथ हम बात करें अंग्रेज अफसर हचिसन के द्वारा लिखित पुस्तक की, तो तुर्किश जनरल बख्तियार खिलजी ने बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट भिक्षुओं का कत्लेआम भी किया। तैमूर ने बहुत से बुद्धिस्ट स्मारकों को तोड़ा, बुद्धिस्टों को मारा और जिससे भयभीत होकर बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने इस्लाम धर्म कबूल किया, तो बहुत से भिक्षुओं ने दूसरे देशों को पलायन कर लिया। इसके बाद भारत में लगातार मुस्लिम आक्रमण होते रहे, जिसका हमेशा ही एकमात्र उद्देश्य रहा कि वे भारतीय संस्कृति को नष्ट कर इस्लाम की स्थापना करें, और उन्होंने वैसा किया भी।
उन्होंने अनेकों विहारों और मंदिरों को नष्ट कर मस्जिदों का निर्माण कराया और लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाते रहे। परंतु भारत में समय समय पर हिंदू राजाओं का उदय होता रहा है, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण भी कराया और नष्ट मंदिरों की मरम्मत भी करवाई है। किंतु बौद्ध धर्म को और उनके बौद्ध विहारों को आज तक ऐसा संरक्षण नहीं प्राप्त हो सका। यह भी एक अहम कारण है बौद्ध धर्म के भारत में समाप्त होने के। आज बौद्ध धर्म अनेक दूरवर्ती देशों में फैला हुआ है और इसके अनुयायियों की संख्या विश्व भर में चौथे स्थान पर है। परंतु भारत में इसका विलुप्ति की कगार पर आना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और भारत में लोग आज पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को विदेशी धर्म के रूप में जानते हैं। वो ये लोग भूल चुके हैं कि इस धर्म का उद्गम भारत से ही हुआ है। परंतु हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ भारत में प्राचीन और समांतर पर आधारित इस धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म को भारत में पुनः जीवन दान दिया। आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और देश भर में बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले बन गए हैं। इसी के साथ आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ और कुछ कारणों से यह अनुभव हुआ होगा कि आखिर बौद्ध धर्म के भारत में समाप्ति के क्या कारण रहे हैं। और अगर इसके अलावा अन्य कारण कोई भी आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे द्वारा ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।